Hello students, welcome to online classes. In last video, we will discuss about the variation of conductivity and molar conductivity with the concentration. And today we will discuss about Kohlrausch law. Kohlrausch law. According to this law, the molar conductivity of an electrolytic at infinite dilution, it is the sum of molar ionic conductivity of cations and anions is called Kohlrausch law. It means ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो द सम ऑफ देयर कैटायंस एंड एनायंस मोलर कंडक्टिविटी, यानी उनके आयंस जो होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है, उसको हम बोलते हैं कोलराउस लॉ। क्लियर है? सपोज करो we have an electrolytics AB and AB dissociate into the A plus and B minus. Clear है? AB as electrolytic, AB क्या है? इलेक्ट्रोलाइट and A क्या है? cation and B anion. क्लियर है? यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का प्लस जो A प्लस है वो कैटायंस है और B माइनस जो वो एनायंस है। तो हम अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, अगर हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर कैलकुलेट करनी है तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके कैटायंस के जो होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। इट मीन्स सपोज लैम्डा इनफाइनाइट, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट से। हम लैम्डा इनफाइनाइट को क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक्स, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक्स इज AB, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इक्वल टू द लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, यानी कैटायंस का इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी प्लस उसके माइनस का इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका जो सम होता है वही उसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस रूल को हम बोलते हैं कोलराउस लॉ। क्लियर है? बट this formula used for only univalent electrolytics. What means univalent electrolytics? That suppose NaCl है as electrolytic, NaCl Na plus plus Cl minus, तो जो cations या anions उन पे charge, how much charge on cations and anions, they are called type of electrolytics. this सोडियम प्लस है, तो सोडियम प्लस पर कितना है चार्ज? 1 चार्ज है, तो इसको 1 चार्ज को हम बोलते हैं यूनि। Cl माइनस पर भी -1 है, मतलब इसको भी हम क्या बोलेंगे? यूनि। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लूं MgCl2, तो वी नो दैट Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज पर +2 चार्ज है, इट मींस इसको हम बोलते हैं बाई, और Cl पे कितना -1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनि। तो बाई यूनिवैलेंट हो गया। ऐसे मैंने लिया MgSO4, तो Mg पे क्या चार्ज है? +2, एंड प्लस सल्फेट पे क्या चार्ज है? -2। इट मींस ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स होगा ये क्या होगा? बाई वैलेंट। आई होप आपको यूनिवैलेंट, बाई यूनिवैलेंट, बाई यूनिवैलेंट ये आपको पता चला होगा। क्लियर है?
तो वैलेंट यूनी बाई वैलेंट का मतलब व्हाट मींस यूनी बाई वैलेंट एटम्स का मतलब है हाउ मच चार्ज ऑन द कैटायंस एंड एनायंस दे आर कॉल्ड यूनी एंड बाई वैलेंट एटम। तो जो ये फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है जो कोलरास लॉ, तो ये सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर यूनी वैलेंट एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आपको यूनी बाई अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक्स है और उसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो, मैं लिख रहा हूं दिस फॉर्मूला फॉर यूज ओनली यूनी वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो कोई भी मैं आपसे ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक्स ये देता हूं ए एक्स और बी वाई, तो किस में होगा? एक्स ए प्लस प्लस वाई बी माइनस में। क्लियर है? जितना भी चार्ज होगा वो चेक कर लेना। तो आपके पास ये आ गए। तो अब आपको मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी हो लैम्डा इनफाइनाइट एम इस टाइप की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स डॉट लैम्डा इनफाइनाइट ए प्लस की प्लस वाई डॉट लैम्डा इनफाइनाइट बी माइनस की। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बाईवैलेंट वगैरह के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे MgCl2 की इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? लैम्डा इनफाइनाइट MgCl2 इज इक्वल्स टू, भाई MgCl2 को ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक हुआ? Mg प्लस 2 में प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो 1 इनटू लैम्डा इनफाइनाइट किसका लिखोगे? Mg प्लस 2 का प्लस नंबर ऑफ आयंस 2 है डॉट लैम्डा इनफाइनाइट या मल्टीप्लाई किया लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस की। तो इस तरह इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। क्लियर है? तो इस तरह हम मोलर कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं। हेयर मैं यहां लिख रहा हूं, हेयर x एंड y इज नंबर ऑफ cation and anion respectively। क्लियर है? तो ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? अभी तो हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की है, अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो अपने पास दो फॉर्मूले आ गए। लैम्डा इनफाइनाइट ये तो किसके लिए है? यूनी वैलेंट एटम के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल्स टू x डॉट लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस y लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। Here x and y the number of cation and anion। क्लियर है? रेस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन कैसे कैलकुलेट करनी है? तो देखो,
अगर आपके पास यूनिवैलेंट एटम इलेक्ट्रोलाइटिक्स है तो आपका पोलर कंडक्टिविटी के लिए भी ये भी फॉर्मूला और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला। बट आपके पास मोर देन 2O2 से ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से रिप्रेजेंट करता है। तो क्या करोगे आप 1/z प्लस डॉट लैम्डा इनफाइनाइट प्लस 1/z माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला यूज करना है। हियर z plus and z minus the charge of cation and anion respectively। ठीक है, यानी z प्लस और z माइनस क्या है, चार्ज है ऑन कैटायन और एनाइंस, चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनाइंस रेस्पेक्टिवली। लैम्डा EQ इनफाइनाइट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी at infinite dilution, क्लियर है। कैटायंस की है और ये किसकी है, एनाइंस की है। तो ये है कोलराउस का लॉ ऑफ कोलराउस। कोलराउस लॉ क्या होता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक्स at infinite dilution is the sum of molar ionic conductivity of cations and anions in the solution of electrolytics is called Kohlrauss law। Clear? Next topic is application of Kohlrauss law। Application of Kohlrauss law। Application of Kohlrauss law। First, calculation of molar conductivity, calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte। देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इसका हमें कैलकुलेट, अच्छा सपोज ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हम जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स के यूज से हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स का यूज करेंगे। सपोज करो आपको HCl सोडियम एसिटेट एंड NaCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी और आपसे पूछेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो देखो कैसे करते हैं, जिस भी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स की आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है
तो इसके जो कॉमन साइन होते हैं वो इनके दो इलेक्ट्रोलाइटिक्स में कॉमन होने चाहिए। कैसे देखो, CH3COO है तो CH3COO एसीटेट आयन तो यहां मिल जाएगा आपको, और H कहां से मिल जाएगा, Cl से। तो आपको इन ये जो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक्स बाय यूजिंग 3 इलेक्ट्रोलाइटिक्स आपको इस तरह एडजस्ट करना है कि आपके पास ये बचे। तो देखो मैं क्या यूज कर सकता हूं, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। ये कर सकते हो आप। तो देखो क्या करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल्स टू, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, तो CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस का, फिर प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये हो गया, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब आपको ये चेक करना, देखो प्लस Na इनफाइनाइट से ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3C नेगेटिव लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, एंड वी नो दैट इन आयन का मोलर कंडक्टिविटी आप ऐड कर दो तो इसकी इक्वल आ जाएगा। तो बाय द यूजिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रोलाइटिक्स वी कैन कैलकुलेट द वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्लियर है? तो ये फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ में कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स। नेक्स्ट इज, अब आपके ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपके पास यही क्वेश्चन मिले, बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिसके आपके पूछे वो आपको किस इक्वेशन को रखना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास ये बच जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री आयनाइजेशन। सेकेंड इज calculation of degree ionization, degree of ionization alpha कैलकुलेट करना। तो बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा V अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, V डाइल्यूशन पर कोई भी V डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, एंड ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। वी नो दैट लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, एंड ये इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू फ्रॉम इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो लैम्डा V अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, हियर प्लस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, या मैं इसको डायरेक्ट ये लिख लूं, लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्लियर? तो हम कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस। तो इसके अब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह ये देखेंगे कि भाई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी हमें अब देखना है। थर्ड इज calculation of degree of ionization of weak electrolyte. We suppose
वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स कोई भी एसिड हो सकता है, वी सपोज a weak electrolytic is AB and this is dissociate into A plus and B minus at initial concentration 1 mole and 0 and 0 at equilibrium इसकी कंसेंट्रेशन अगर C है तो ये C माइनस अल्फा, तो ये क्या बचा C अल्फा, ये C अल्फा, इसको सोल्व करो, C कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा। यहां से एसिड कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस का कंसंट्रेशन, B माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन AB का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे है, तो Ka इज इक्वल टू A प्लस का कंसंट्रेशन क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। तो यहां से Ka इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C स्क्वायर डॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो C डॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से Ka जो होता है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स। व्हेन कंडीशन लगा रहा हूं L1 इज ग्रेटर देन अल्फा, देन Ka is equals to C डॉट अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो कि A अपॉन C का अंडर रूट। क्लियर है? या इसी को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट C। इट मीन्स ये हुआ जब आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक्स की तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। ये स्टेटमेंट हो गया। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो अपन ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ एंड कोलराउस लॉ, इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ओनली सिर्फ न्यूमेरिकल्स, कोलराउस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। उससे पहले आपको ये वीडियो और आपके पास जो भी फॉर्मूले आए हैं, मैं आप जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस टाइम ये यूज करूंगा फॉर्मूले के, अपन ने ये फॉर्मूले थ्योरी में यूज किए थे और फिर अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।